नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानविद चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट इंडेक्स फंड कैसे फाइंड करें और इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का जब हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो उसे किसी इंडेक्स के साथ नापते हैं। तो ऐसे जैसे कि हम देखते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स काफ़ी बार यूज़ किया जाता है और हम देखते हैं कि हमने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है या नहीं। तो हम ऐसे ही देखने वाले हैं कि बेस्ट इंडेक्स फंड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केट में तो काफ़ी सारे इंडेक्सेस है, तो उसके संलग्न जो है काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है। तो उसमें हमारे लिए जोखिम क्या हो सकती है, उसमें रिटर्न कैसे मिल सकते हैं और उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए। नॉर्मली जब हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप देखते हैं तो हम उसमें एक एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसमें फंड मैनेजर अपनी रिसर्च लगाते हैं और उसके अनुसार अपने फंड को मैनेज करते हैं। बट पैसिव फंड्स में ऐसा नहीं होता है, उनको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जस्ट उस इंडेक्स को रिप्लिकेट करना होता है और उस तरीके से वो अपने फंड मैनेज करते हैं। इन दोनों के परफॉर्मेंस में और चार्जेस में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे आगे। म्यूचुअल फंड के रिटर्न में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे फंड मैनेजर्स को अपना रिसर्च भी लगाना होता है। उसके बाद कभी कभी फंड मैनेजर्स अपने कन्विक्शन पे स्टॉक्स पिक करते हैं, उनको लगता है कि कुछ स्टॉक्स भविष्य में अच्छा कर लेंगे। तो कभी कभी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न जो है वो फंड मैनेजर के बायस्ड डिसीजन का भी शिकार होते हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशो भी आपका जो मुनाफा है वो घटाता है। एक्टिव फंड्स में जैसे हम देखते हैं कि डायरेक्ट फंड में जनरली 0.5 टू 1.5% एक्सपेंस रेशो देखा जाता है और रेगुलर फंड में हम 1.5 टू 2.5% के आसपास ये चार्जेस देखने को मिलते हैं। इस पर भी हमारे कुछ वीडियोस है, आप चैनल पे देख सकते हैं। खास करके इंडिया में दो इंडेक्स की बात ज़्यादा की जाती है। सेंसेक्स जो बनता है 30 स्टॉक का मिलाकर और निफ्टी 50 में है 50 स्टॉक्स। अब इस इंडेक्स का इतना महत्व क्या है, क्यों इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इनकी एक प्रोसेस होती है कि कौन से स्टॉक्स इसमें पिक किए जाए। ये कोई भी स्टॉक्स उठाकर डायरेक्टली पिक नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसकी रीबैलेंसिंग भी होती है। जैसे आपको पता होगा कि निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है। जैसे मार्च या सितंबर में शायद कोई दो स्टॉक्स बाहर जाते हैं जो बैड परफॉर्म कर रहे हैं और नए दो स्टॉक्स को वहां पे मौका मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि हिस्टोरिकली इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में शायद इसको नेगेटिविटी कुछ दिख सकती है, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी बार लोग देखते हैं कि इसमें अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। इंडेक्स फंड की संकल्पना कहाँ से आई है, इसका एक आप देख सकते हैं, किसी वीडियो पे भी अवेलेबल होगा। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जो म्यूचुअल फंड्स है या इन्वेस्टमेंट एजेंसीज है या कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज है, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न्स कमा के दिए हैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स तो इंडेक्स ने दिए हैं। तो अगर आप ब्लाइंडली भी लगा देते विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, सीधा सीधा इंडेक्स में जैसे जैसे स्टॉक्स का वेटेज है वैसे अपने पैसे लगा दो, बांट दो, आपका रिटर्न फिर भी अच्छा होगा। इस तरीके से इस इंडेक्स फंड का जन्म हुआ है शायद। भारत में इंडेक्स फंड्स काफ़ी साल से है। तो जैसे इसको कहा जाता है पैसिव फंड्स, मतलब इसमें कुछ रिसर्च की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको फॉलो करना है उस इंडेक्स को, जस्ट एक रिप्लिकेशन, जैसे इसको बोल सकते हैं कॉपी पेस्ट करना। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये इंडेक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा भी रिटर्न दे सकते हैं, कभी कभी इनका रिटर्न कम भी आता है। क्वेश्चन जनरली हमारे मन में आता है कि ये इंडेक्स फंड है, वो इंडेक्स को बीट करते हैं क्या? कभी कभी हाँ और कभी कभी ना। बट इनका टारगेट जो होता है कि इंडेक्स के समान रिटर्न अचीव करना, बट इसकी कोई गारंटी कोई भी फंड मैनेजर नहीं देते हैं। क्या रीज़न हो सकता है कि इंडेक्स फंड और इंडेक्स में जो रिटर्न आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम क्यों नहीं आ सकते हैं? इसके कुछ कारण है।
इसमें से एक प्रमुख कारण है ट्रैकिंग एरर, जिसको कहते हैं एक वेरिएबिलिटी जो हमारा इंडेक्स का रिटर्न है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, उसको डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी नाप सकते हैं। उसमें जो डिफरेंस आने की वेरिएबिलिटी है उसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर, और काफ़ी समय इसकी वजह से हमारा रिटर्न जो है वो मार खाता है। उसके बाद एक मेन फैक्टर है एक्सपेंस रेशो का। जो फंड हमारे से फीस लेते हैं वो भी हमारे मुनाफे से ही कटती है, इसकी वजह से भी काफ़ी समय हमारा रिटर्न जो है कम होता है। तो कभी कभी हम ऐसे नापते हैं कि जो एक्सपेंस रेशो कम होता है वो फंड शायद हमारे लिए ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बाजार में जितने इंडेक्स है वैसे इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है, तो उसमें से कुछ विकल्प आपके लिए लेके आए हैं। जैसे आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहे हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अनुसार जो इंडेक्स फंड्स है उनकी लिस्ट है। चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए तो आपको ये लिस्ट अच्छी देखने को मिलेगी। और एक लिस्ट आपके सामने है जो दिखाती है कि सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड्स जो है उसमें भी कुछ 5-6 फंड्स की लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मार्केट में और भी इंडेक्स के रिलेटेड इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी 500, और कुछ फंड्स ऐसे भी है जो अमेरिका के इंडेक्स के बराबर भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का भी एक फंड है जिसको कहा जाता है S&P 500, जो उस इंडेक्स के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट ला के देता है। इंडेक्स फंड के जो इम्पोर्टेंट रिटर्न फैक्टर्स है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है वो है, आपको चूज करने के पहले आप देख सकते हैं कि उस फंड का AUM क्या है, मतलब उस फंड में असेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है जो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद उसका एक्सपेंस रेशो कैसा है और ट्रैकिंग एरर कैसा है। तो इसमें AUM ज़्यादा है तो वो कंपनी शायद बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकती है। उसके बाद एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर है, उसका जितना कम हो वो उतना फंड की स्कीम अच्छी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आपको चूज करने के पहले आप देखिए AUM ज़्यादा हो, एक्सपेंस रेशो कम हो और ट्रैकिंग एरर कम हो। आपको अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये इंडेक्स फंड आखिर किसके लिए है? ये सबके लिए भी हो सकते हैं, बट स्पेशली अगर हम देखें तो जो पैसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, जिनको अपनी खोज करने की आदत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, उनके लिए इंडेक्स फंड अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मार्केट में, आपको पता नहीं किस म्यूचुअल फंड में डालना है या किस स्टॉक को पिक करना है, तो इंडेक्स फंड में डाल दो, आपको एवरेज रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना है, शॉर्ट टर्म में इसकी गारंटी कोई दे नहीं सकता। कुछ कंपनीज ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, जैसे NPS की है या प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन से, उनको भी कुछ फंड्स मार्केट में लगाने होते हैं, तो वो ऐसे इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा जस्टिफिकेशन देना ना पड़े कि वो किसी स्पेसिफिक स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगा रहे हैं। किसी भी फंड में आपको अगर निवेश करना है, इंडेक्स फंड में खास करके, तो आपको कुछ बातें तो देखनी चाहिए। आपको पिक करना है राइट इंडेक्स जो आपके गोल से रिस्क एबिलिटी से मैच करता हो। उसके बाद आपको फाइंड करना है राइट फंड और राइट स्कीम। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमने देखा है ऑलरेडी कि AUM की वैल्यू चार्ज कीजिए, उसके बाद ट्रैकिंग एरर देखिए और एक्सपेंस रेशो देखिए। उसके बाद आपको राइट टेन्योर भी देना है, तभी जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इंडेक्स में कंपैरिजन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि दो इंडेक्स जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स, क्या दोनों ने सेम रिटर्न दिए हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। अगर 5 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो करीब 7% का डिफरेंस ये दो इंडेक्स में ही आता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी भी इंडेक्स में जाके पैसे लगाओ और आपको सेम रिटर्न मिलेगा। तो डिफरेंट इंडेक्स के डिफरेंट इंडेक्स फंड्स है और डिफरेंट इंडेक्स फंड्स के अलग अलग रिटर्न्स हो सकते हैं। अब एक कंपैरिजन हम करते हैं एक इंडेक्स में और उसके एसोसिएटेड इंडेक्स फंड्स में। हमने यहाँ लिया है निफ्टी 50 और दो फंड्स जो अच्छे माने जाते हैं जनरली मार्केट में। एक है UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड और HDFC इंडेक्स फंड। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों फंड ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है।
बट इसकी कोई गारंटी कोई नहीं लेता है। बट आप देख सकते हैं, और दोनों फंड के परफॉर्मेंस में भी हल्का सा डिफरेंस आपको 5 साल के चार्ट में दिख ही रहा है। अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले आप एक्सपेंस रेशो तो देखेंगे ही। उसके बाद ये इक्विटी फंड है, तो एसआईपी में इन्वेस्ट करना हम बेहतर मानते हैं। अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो पहले डेट में डालिए और एसटीपी मोड से धीरे धीरे करके इसको इंडेक्स फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको विड्रॉ करना है तो एक साथ विड्रॉ करने से अच्छा है एसडब्ल्यू की का भी आप ऑप्शन यूज करते हैं। चैनल पे आपके इसके भी वीडियोस मिल जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन ये भी आपके रिस्क को कम कर सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही इंडेक्स के डिफरेंट फंड्स में लगा सकते हैं, या डिफरेंट इंडेक्स के डिफरेंट फंड्स में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको भी अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना आना चाहिए। उसके बाद किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको देखना चाहिए कि उस पे रिटर्न पे टैक्स कितना लगने वाला है। तभी आप एक नाप सकते हो कि आपका भविष्य में प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस ज्ञानवेद चैनल आपके लिए लेके आते रहेगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ होगा। और बेल आइकन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। इस तरीके से हम हमारी, आपकी और आपके दोस्तों की इन्वेस्टमेंट की लाइफ जो है वो हैप्पी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।